So this particular video is for all the government exam aspirants out there who have this recurring thought in their mind that what if I am not able to clear this particular exam? What if my years of hard work and prime years of youth is going to end wasted, and all the aspirations that I have for my career and the people out there, my parents, my friends, and my near and dear ones who are thinking about me achieving this particular post, and their life and my life is going to change after that. What if all this ends into a despair and I am not selected in this particular exam? So this recurring thought is always troubling your mind, every aspirant out there, because the number of selection is very low and number of non-selection is obviously very high because of the low vacancy out there, and number of applicants are increasing. See, as we all know that with this digital revolution, two things happened. Pehli, through this digital revolution, number of online platforms, so people became aware. इसकी वजह से क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन का जो एक विस्फोट हुआ, देयर वाज अ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के कारण even the aspiring people out there or even the non-interested people out there got interested in these government exams. जो लोग कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचते भी नहीं थे, वो अब तैयारी करने लगे हैं उस एग्जाम की, बिकॉज उनको इंटरनेट से कहीं से नॉलेज मिल गई इस चीज़ की कि भाई यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है और उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स होते हैं. बहुत सारी रील्स उन्होंने देख ली किसी पर्टिकुलर टीचर की, किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रेरित हो गए कि अब मुझे तो इस एग्ज़ाम में तैयारी करनी है. अच्छी बात भी है, इंसान अपना करियर कभी भी चेंज कर सकता है और अपने लिए कुछ भी एस्पायर कर सकता है. तो इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से एस्पिरेशन एक्सप्लोजन हुआ और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अब हम मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स बढ़ चुके हैं. यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर 13 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में फॉर्म भर रहे हैं. 5 लाख 6 लाख के करीब अपीयर भी होते हैं. और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी वही है 1000 के करीब, कभी 1000 आती है, कभी 700 भी आती है. हमारे समय में 712 थी. तो ये चीज़ें होती हैं. और जो हमारा बड़ा नंबर एक स्टूडेंट का है, मतलब मेजॉरिटी आई वुड से 99.99% स्टूडेंट वैसे ही होते हैं जिनको हमेशा डाउट रहता है दिमाग के अंदर कि एग्ज़ाम क्लियर होगा भी नहीं होगा. इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा कि वेदर यू शुड लुक फॉर प्लान बी और नॉट, और इफ़ येस देन व्हाट शुड बी योर वे फॉरवर्ड. पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है. जे जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने अभी सोचा है कि उनको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है और शायद उन्होंने किसी कोचिंग में एनरोल किया है किसी, या फिर अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं, या फिर वो शायद 2026-27 के अंदर वो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं. तो उन स्टूडेंट को तो मैं बोलूँगा कि आपको प्लान बी प्लान सी के बारे में अभी सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. थोड़ा भी मत सोचो. उसका रीज़न ये है, अगर आप इन चीज़ों पे सोचने लगोगे तो आप अपनी यूपीएससी या किसी भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे. तो पहले तो ये अपने लिए रोड मैप बनाओ कि 2 साल कम से कम मैं अपने इस एग्जाम को दूंगा, 2 अटेम्प्ट कम से कम मैं दूंगा, और उसके बाद आई विल थिंक अबाउट एनी प्लान बी प्लान सी. ठीक है, ये चीज़. दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट्स वो हैं जो या तो उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, या फिर वो यूपीएससी के एग्ज़ाम भी कम से कम 2-3 बार दे चुके हैं, 4 साल दे चुके हैं, और उनको ये पता है कि भाई ये एग्ज़ाम जो है बहुत अनसर्टेन है और इस कारण से मैं अब कोई गैम्बल नहीं खेल सकता कि भाई मैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम पे रिलाई कर जाऊं. तो उन लोगों को डेफिनेटली अपने प्लान बी को प्लान ए बना लेना चाहिए. बेसिकली उनको अपना जो काम है उसको करना शुरू कर देना चाहिए और यूपीएससी को प्लान बी बना लेना चाहिए. दे मस्ट एलोकेट 4 to 5 आवर्स फॉर यूपीएससी का प्रिपरेशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. उस पर वर्क करते रहो, वहीं पे अपनी स्किल्स को होन करते रहो, ताकि जब अगर यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो यू आर नॉट, आप डिस्ट्रॉयड फील नहीं करोगे लास्ट में प्रिपरेशन से बाहर निकलने के बाद. ठीक है, अल्टीमेटली लाइफ में जो आपको अपने लिए एस्पिरेशंस है वो किसी भी थ्रू फुलफिल हो सकती है. इवन थ्रू जॉब के अंदर आप अपस्किल होके रीस्किल होके अपना पैकेज बढ़ा सकते हो, या फिर आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, एक क्रिएटर बन सकते हो. तो ऐसा कोई यूपीएससी के एग्जाम तो कोई इकलौता एक है नहीं करियर ऑप्शन की भाई जिससे आपको खुशी मिलने वाली है. ठीक है, करके देख रहे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो वाह. थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स वो है जो शायद सेलेक्टेड हैं कहीं पे और किसी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू वो सिलेक्टेड है
या फिर यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं और सेलेक्टेड भी हैं स्टेट पीसीएस के अंदर, तो वो भी पूछते रहते हैं। तो उनको भी मैं बोलूँगा कि भाई अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो भी आपकी जॉब है, उसको करते रहो। और यूपीएससी एग्ज़ाम को आप 2 से 3 घंटे अगर आप दे सकते हो रोज़ाना तो दो। अगर आपको छुट्टी मिल जाती है एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो वो ले लो, बट अपनी जॉब को छोड़ो मत बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम के कारण। इस एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि अच्छे से अच्छे धुरंधर भी इस एग्ज़ाम के अंदर ये श्योरिटी नहीं ले सकते कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। रीज़न बीइंग, अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हो तो इस एग्ज़ाम ये डिमांड करता है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे आएँ, मतलब अबव ऑल आएँ, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो आप सीख कर रहे हैं। और जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है ना, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम अंधा गेम खेल रहे हैं कि भाई अब तो मुझे 100% श्योरिटी है कि मेरा सिलेक्शन होगा। 100% श्योरिटी किसी को नहीं होती। 100% श्योरिटी अगर कोई दे रहा है आपको तो वो झूठ बोल रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। ऐसे इंसान से जितना दूर रहो उतना बढ़िया। तो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट जो हैं वो तो उनको पहले ही उनके पास अपना है करियर, और वो यूपीएससी को अपने साइड में रखें और करते रहें। साइड में उनके पास एक विजडम है क्योंकि वो पहले से जॉब कर रहे हैं या फिर उनके पास एक एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो वो आई थिंक यूपीएससी एग्ज़ाम को जल्दी कम समय में भी वो लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दे आर मोर वाइज। जो सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको तो काम करना शुरू कर देना चाहिए, और जो फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको अभी समय देना चाहिए अपने आप को। अब ये हम प्लान बी हमारा क्या बना सकते हैं, या फिर यूपीएससी को प्लान बी बना के प्लान ए और कौन सा हो सकता है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस के अंदर। अभी आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर ये दिमाग में थॉट बार बार आ रहे हैं कि प्लान बी या फिर ये यूपीएससी एग्ज़ाम इतना अनसर्टेन है तो मैं कितना समय इसको दूँ, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी एग्ज़ाम को अपनी लाइफ से बड़ा मत बनाना। एग्ज़ाम वगैरह सब ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया उनको वाह, जिन्होंने नहीं किया वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं अच्छा। और जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया ऐसा भी नहीं कि उन्होंने तो दुनिया के लिए बहुत महात्मा गांधी बन के या फिर नेल्सन मंडेला बन के उन्होंने लोगों की लाइफ चेंज कर दी, कोई चेंज नहीं करी। वो भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से कर रहे होंगे। तो वट एवर बी द केस, एट लास्ट सब मैटर ये करता है कि आप खुश हो कि नहीं, है ना। तो जो भी अपना नेक्स्ट करियर हो सकता है और या फिर कोई और फील्ड ऐसी हो सकती है जहाँ पे हम खुशी से काम कर सकें, उसके बारे में आप सर्च करते रहें। इफ़ यू हैव exceeded more than 2 years in UPSC preparation.